हेलो फ्रेंड्स, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। हालांकि इसमें भी कुछ नया नहीं है, सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपका जीएसटी वगैरह हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो चीज़ें हैं। बाकी सिमिलर चीज़ें रिपीट हो रही हैं। चलिए फिर भी देख लेते हैं, इनकेस आपने ट्राई किया हो और आपको ना बना हो। लेट्स सी। From the following trial balance and additional information of Bharat, a proprietor, prepared trading and P&L for the year ended 31st March 2020 and the balance sheet as at that date. तो ये तो हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। हम देख लेते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन फटाफट पहले। तो एक सेकेंड, हाँ। सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 इज 7500। तो ये आपका आ जाएगा बैलेंस शीट में और साथ ही साथ आ जाएगा पी&एल में, सैलरीज में ऐड हो जाएगा। तो ये लीजिए सैलरीज, ये सैलरीज में मैंने मार्किंग कर दिया। ठीक है। फिर आ जाइए प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये भी आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा और साथ ही साथ इंश्योरेंस में एडजस्ट होगा। तो ये लीजिए इंश्योरेंस में एडजस्ट कर दिया। फिर आइए डेप्रिशिएट मशीनरी एट 15%, तो ये आपका बैलेंस शीट और बैलेंस शीट में मशीनरी में से कम हो जाएगा और ऑब्वियस सी बात है कि पी&एल में भी आएगा। तो मशीनरी में मार्किंग कर देते हैं हम। ये लीजिए, ये मशीनरी में मार्किंग हो गया। क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। भरत टू गुड्स ऑफ ₹2000 फॉर पर्सनल यूज विच वाज नॉट रिकॉर्डेड। तो इसकी एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। तो ड्राइंग्स कम होगा कैपिटल में से, परचेजेस में से भी हम ₹2000 घटाएंगे, राइट। तो ये हम परचेजेस में भी मार्किंग कर लेते हैं और आपका ये ड्राइंग्स में भी मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद बस उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, सीधे आ जाते हैं यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा? ट्रेडिंग 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 ट्रेडिंग। ये आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है, लायबिलिटी है, बड़ा सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बैलेंस शीट में आएगा, है ना, कोई भी लायबिलिटी होगी। कैरेज इनवर्ड्स, ये आपका ट्रेडिंग है, ये पी&एल है, पी&एल है, पी&एल प्रीपेड है, मतलब बैलेंस शीट में आएगा। मशीनरी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट, ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट। हाँ, अब आ जाइए इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजी सब। इसके लिए मैंने एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किया था, आपको ध्यान होगा। फाइनल अकाउंट्स में भी विदाउट एडजस्टमेंट्स में एक डेडिकेटेड लेक्चर है केवल और केवल इसको समझाने के लिए। तो वो मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो वो आप जरूर देखें। उसमें मैंने बड़ा सिंपल सा प्रोसेस बताया हुआ है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है। पहले हम क्या करते हैं, इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी को कंपेयर करते हैं। वो अगर आपको याद नहीं है, मैं ऑलरेडी 2 बार ये चीज कवर कर चुका हूं। यदि आपको याद नहीं है तो उसको आप जरूर देख लें। अगर याद है तो अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार फिर भी शॉर्ट में आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले हमको क्या देखना है, इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी, इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि ज्यादा क्या है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट आईजीएसटी है 4500 और आउटपुट आईजीएसटी है 3000। इन दोनों का कंपैरिजन होना है। कंपैरिजन क्यों होना है? क्योंकि वो एक सिंपल सा एक प्रोसेस है। वो कौन सा प्रोसेस अप्लाई होगा, इट विल डिपेंड ऑन, है ना, वेदर इनपुट आईजीएसटी इज मोर और आउटपुट आईजीएसटी इज मोर, है ना, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमारा जो, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट आईजीएसटी इज मोर देन आउटपुट आईजीएसटी। देख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि 4500 इज मोर देन हाउ मच, 3000। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आउटपुट आईजीएसटी जो है वो हमारी क्या है, लायबिलिटी है, और इनपुट आईजीएसटी क्या है, वो हमारा एसेट है। तो इस एसेट का इस्तेमाल करते हैं इस लायबिलिटी को क्लियर करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो आपका आउटपुट आईजीएसटी है, आउटपुट आईजीएसटी है 3000 रुपए। ठीक है। तो इसको हम किसकी मदद से क्लियर करेंगे, सेट ऑफ करते हैं ना, सेट ऑफ कहते हैं इसको। तो इसको हम सेट ऑफ करेंगे इनपुट आईजीएसटी की मदद से। तो मैंने यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी हमारे पास बहुत है, हमारे पास ज्यादा है ना, तो मैंने 3000 उसमें से ले लिया और 3000 ये मैंने इनपुट आईजीएसटी से ये आउटपुट आईजीएसटी को क्लियर कर दिया। ठीक है। ये क्लियर करने के बाद हमारे पास कितना था इनपुट आईजीएसटी, हमारे पास इनपुट आईजीएसटी था 4500, जिसमें से 3000 हमने यूज कर लिया, है ना। कहां के लिए यूज किया?
हमने यूज किया आउटपुट आईजीएसटी को क्लियर करने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए। उसके बाद भी हमारे पास 1500 रुपए का इनपुट आईजीएसटी बचा है। तो अब सेकंड स्टेप क्या होता है इसमें? सेकंड स्टेप होता है, पहला स्टेप फिर बोल रहा हूं मैं, इफ इनपुट आईजीएसटी इज मोर देन आउटपुट आईजीएसटी वी विल यूज इनपुट आईजीएसटी फॉर सेटिंग ऑफ द आउटपुट आईजीएसटी। क्लियर है ये बात? उसके बाद भी हमारे पास इनपुट आईजीएसटी बचेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने हमारा पहला जो क्राइटेरिया है कि वो ये देखना है कि ज्यादा क्या है, इनपुट या आउटपुट। तो इनपुट ऑब्वियसली बात ज्यादा है, तो ज्यादा है तो वो आउटपुट आईजीएसटी क्लियर करने के बाद बचेगा ही बचेगा। तो जो बचेगा वो हम आउटपुट सीजीएसटी को क्लियर करने के लिए यूज करेंगे। उसके बाद भी यदि बचेगा तो आउटपुट एसजीएसटी को क्लियर करने के लिए यूज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? आई एम रिपीटिंग। मैं कह रहा हूं कि हमारा जो इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है ना, तो पे करने के बाद, सेटल करने के बाद, पे नहीं सेटल, सेट ऑफ करने के बाद, सेट ऑफ करने के बाद भी हमारे पास बचा, तो वो जो बचा है उसका हम इस्तेमाल आउटपुट सीजीएसटी के सेट ऑफ करने के लिए करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी के लिए करेंगे। हां, यदि आउटपुट सीजीएसटी क्लियर करने के बाद भी बचता है तो इट कैन बी यूज फॉर सेटिंग ऑफ आउटपुट एसजीएसटी। बात समझ में आई? तो हमारे पास अभी बैलेंस बचा हुआ है इनपुट आईजीएसटी का 1500 रुपए का। अब आप देखो कि आपके पास आउटपुट सीजीएसटी कितना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है आउटपुट सीजीएसटी है 3500। हमारे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है इनपुट आईजीएसटी का? 1500। तो ये 1500 का इस्तेमाल कर दो। बचा कितना? फिर भी 2000 का आउटपुट सीजीएसटी बचा, है ना। अब यहां पे इनपुट आईजीएसटी आपका खत्म हो गया, आउटपुट सीजीएसटी की लायबिलिटी अभी भी आपके पास है 2000 रुपए। तो ये 2000 रुपए की लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए आपके पास इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अभी भी बचा है। इनपुट सीजीएसटी पहले इस्तेमाल करेंगे इनपुट आईजीएसटी का। आईजीएसटी करने के बाद भी यदि आउटपुट सीजीएसटी बचता है तो फिर उसको क्लियर करने के लिए आप इनपुट सीजीएसटी का इस्तेमाल करें। तो इनपुट सीजीएसटी कितना है हमारे पास? हमारे पास 2500 है। 2500 है तो ये लो 2000 रुपए ये कर दिया। क्लियर है? ये 2000 रुपए कर दिया और आपका आउटपुट सीजीएसटी जो है ये खत्म हो जाता है। मगर आपने ये किस में से किया? ये आपने किया इनपुट सीजीएसटी में से। इनपुट सीजीएसटी कितना था? इनपुट सीजीएसटी था 2500 रुपए, है ना। इनपुट सीजीएसटी कितना था? इनपुट सीजीएसटी था 2500 रुपए, जिसमें से हमने कितना यूज कर लिया? 2000 यूज कर लिया। तो बचा कितना? 500। तो 500 बैलेंस बचता है इनपुट सीजीएसटी का। ठीक है, तो आपका इनपुट आईजीएसटी खत्म, आपका आउटपुट आईजीएसटी खत्म, आपका इनपुट सीजीएसटी 500 रुपए बचेगा। पहली बात। फिर आ जाइए आप आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी पे। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो आउटपुट एसजीएसटी यहां पे जो दिख रहा है वो कितना है? 3500। कितना है? 3500। मैं एक काम करता हूं, पेन का कलर चेंज करके यहां पे लिख के बताता हूं आपको। ये 3500 है, ये लायबिलिटी है। इसको सेट ऑफ कहां से करेंगे? इसको सेट ऑफ हम करेंगे इनपुट एसजीएसटी से, जो कि है कितना? 2500। तो 3500 माइनस 2500 बचा कितना? 1000। 1000 आपकी ये लायबिलिटी अभी भी बची है। किसकी लायबिलिटी बची है? ये आउटपुट एसजीएसटी की। तो ये आउटपुट एसजीएसटी आपके पास अभी भी बचा है 1000। क्लियर है बात? तो कहने का मतलब ये कि आपके पास यहां पे एक क्या बचेगा? इनपुट सीजीएसटी बचेगा और दूसरा आउटपुट एसजीएसटी बचेगा। तो इनपुट जो है वो एसेट है, आउटपुट जो है वो लायबिलिटी है। ठीक है, अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं मेरी बातों को तो आपके पास वो लेक्चर है, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें और ज्यादा डिटेल में मैंने कवर किया है, उसके बाद आप इसको देखें तो एकदम क्लियर हो जाएगा, इन केस नहीं समझ में आया। ठीक है, तो बस यहां पे इसको मैं खत्म करता हूं। अब सीधे आ जाते हैं हम ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट में। तो पेन का कलर एक मिनट में चेंज कर लूं। हाँ, अब सीधे मैं आता हूं यहाँ पे। पूरा हेडिंग आप डालेंगे, क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी पूरा लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या? बैलेंस शीट। पूरा लिखेंगे बैलेंस शीट एज एड। ठीक है, एज एड। क्लियर है? चलो अब फटाफट हम बनाना चालू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 90,000। ये लीजिए, ओपनिंग स्टॉक है 90,000।
फिर परचेजेस है, परचेजेस में एडजस्टमेंट है। किस चीज़ का एडजस्टमेंट है? याद होगा ड्राइंग्स का है ना, भूलिएगा मत। तो एक सेकेंड, परचेजेस है कितना 450, उसमें से ड्राइंग्स कितनी थी, ये है 2000 की है, लास्ट पॉइंट दिख रहा है भरत टू गुड्स है ना। तो 4 लाख कितना है, 4 लाख एंड 50 माइनस 2। तो एक सेकेंड, 4 लाख 50 माइनस 2, तो ये परचेजेस 450 माइनस 2000, ठीक है, ये आपका ड्राइंग्स है, तो ये हो जाएगा 448, ठीक है। फिर आइए सेल्स, सेल्स है 6 लाख, सेल्स है आपका 6 लाख रुपए, ठीक है। फिर आइए वेजेस 60,000, वेजेस 60,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो ये किधर आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस सीधा सीधा आपका बैलेंस शीट में, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000। फिर आइए आप कैरेज इनवर्ड 15,000, कैरेज इनवर्ड 15,000। फिर सैलरीज हैं, सैलरीज में कुछ एडजस्टमेंट है क्योंकि मार्किंग है 51,000, क्या लिखा हुआ है 51,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 7,500, ठीक है। तो सीधे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सैलरीज लिखता हूँ 51,000, इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमने जोड़ दिया कितना 7,500, कुल मिला के हो जाता है 58,500, ठीक है। चलो उसके बाद आइए इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है 3,000 और प्रीपेड है 900, 3,000 एंड 900, उसमें से एक सेकेंड माइनस करना है, ठीक है ना। 3,000 इंश्योरेंस, 3,000 माइनस 900, लेस कर दो क्या, प्रीपेड, ठीक है 2,100, ये लो। फिर आइए इंश्योरेंस हो गया, जनरल एक्सपेंसेस 8,100, 8,100 आपका जनरल एक्सपेंसेस। फिर प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस हैं, ऑब्वियसली बात है बैलेंस शीट में आएगा 20,000, प्रीपेड जनरल, जनरल क्या था, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हैं 20,000, ठीक है। फिर आइए मशीनरी, मशीनरी में मार्किंग है मतलब कोई डेप्रिसिएशन वगैरह है क्या, 75,000, 15% का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो सीधे हम चलते हैं यहाँ पे मशीनरी, ठीक है 75,000, डेप्रिसिएशन 15%, 75,000 इंटू 15%, 11,250, 11,250 माइनस करो तो हो जाता है 6,3,750, और ये 11,250 जो है ये यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन में भी लिख देता हूँ 11,250, ठीक है। फिर आइए आप डेटर्स पे, डेटर्स है 45,000, डेटर्स हैं 45,000, ठीक है। फिर फिर आइए क्रेडिटर 62,100, क्रेडिटर्स 62,100। फिर आइए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 15 और 15,500, ठीक है। कैश एंड बैंक एक साथ लिख दे रहा हूँ, आप मत लिखिएगा, 15 और 15,500, 30,500 अलग अलग ही लिखेंगे आप, ठीक है। कैपिटल है 1,80,000, तो ये लीजिए कैपिटल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,80,000, और उसमें एक तो ड्राइंग्स माइनस करना है, ड्राइंग्स 2,000, ठीक है, जो गुड्स ड्रॉ किए थे। हाँ, उसके बाद उसके बाद इनपुट, हाँ तो ये आउटपुट SGST है जो कि आपकी लाइबिलिटी है 1,000, तो वो लिख देता हूँ मैं। वर्किंग आपको थोड़ी बहुत दिखानी पड़ेगी वहाँ पे। आउटपुट क्या है, SGST है 1,000, और इनपुट CGST है 500, ठीक है। और कुछ है क्या? हाँ, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो हो गया सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ, दोनों जगह हो गया ये।
सैलरीज आउटस्टैंडिंग 7500, एक मिनट देख लूँ मैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 7500, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया 7500 और पी&एल में चला गया, पी&एल में तो चला ही गया होगा, हाँ ठीक है। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस है 900, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 900, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन है दोनों जगह हो गया, क्लोजिंग स्टॉक है 1,11,000, तो क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं 1,11,000, यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर अब मेरे ख्याल से बाकी चीज़ें तो कवर हो गई हैं। अब एक काम करते हैं, जीपी फाइंड करके देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे जीपी 98 आ रहा है, लेट्स सी। 6 लाख, 1,11,000, ये 711 हो गया, 711 कितना है, 98, हाँ 98 बिल्कुल सही है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो गया 98,711, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका 98,000, ठीक है। हाँ, अब इसमें से माइनस करते हैं 58,500, 2,100, 8,100, 1,1250, 1,8050, एक सेकेंड, बिल्कुल सही है, 1,8050, दिस इज द नेट प्रॉफिट, ठीक है। टोटल दोनों साइड 98,000। फिर आइए आगे, 1,8050, ये आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। जोड़ लेते हैं, 1,80,000 माइनस 2,000 प्लस 1,8050, तो 196,050, ठीक है। जोड़ के देखते हैं, 20,000, 62,100, 1,000 एंड 7,500, ये आ रहा है 286, एक सेकेंड, 286,650, इस तरह भी देख लेते हैं, 20,000, 6,3,750, 45,000, नहीं, इधर कुछ डिफरेंस आ रहा है, एक मिनट बैलेंस शीट का टोटल देखें, यहाँ पे कितना है, 271,650, तो इधर कुछ गलत हुआ क्या, इस तरफ तो सही आ रहा है 271,650, तो यहाँ पे क्यों गलत हो गया, बस देख लेते हैं, एक बार फिर से देखता हूँ मैंने क्या गलत किया है। कुछ गलत है क्या, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। ये ड्राइंग्स माइनस नहीं की है 15,000 की, 15,000 की ये ड्राइंग्स माइनस नहीं की हैं, दो दो ड्राइंग्स थी, एक ड्राइंग माइनस की, दूसरी ड्राइंग माइनस नहीं की है, ये लो, तो ये हो जाएगा कितना, 181,050, 181,050, तो आपका टोटल आ जाएगा बिल्कुल सही, दैट इज 271,650। देखो, पहली बात समझना, अब यहाँ पे गलती हो गई एग्जाम में कई बार होगा कि आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि डिफरेंस कितने का आ रहा है। मैंने क्या किया, देखा कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, 15,000 का। अब 15,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कि 15,000 कोई ऐसा अमाउंट लिखा है क्या जो कि मैंने गलती से लिख दिया हो, तो नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो सीधे आ जाऊंगा मैं कहाँ, ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस में मैं देखूंगा कि यहाँ पे कहीं 15,000 का कोई अमाउंट है क्या, तो मेरे को दिख गया कि हाँ ये ड्राइंग्स का 15,000 का अमाउंट है, तो इस तरीके से चीज़ें जल्दी क्लिक हो जाती है। और ये नेचुरल है, एग्जाम में या घर पे या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये चीज़ें होती ही हैं, ठीक है, ह्यूमन एरर है, हो जाएगा, तो उससे कैसे उसको जल्दी से जल्दी हमको
उस एरर को पकड़ना है, गलती को सुधारना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।